कश्मीर से 26 साल पहले विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित 19 जनवरी को प्रलय दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल इस दिन को एक समुदाय के लोग त्रासदी के दिन के रूप में याद करते हैं। अपनी जन्मभूमि की मांग को लेकर इन विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने की तैयारी की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर से नसीर अहमद के साथ पवन शर्मा ने ये रिपोर्ट फाइल की है। माँ के डर से हम आ गए। खाली हम रोड पर बैठे थे, ये छोटे छोटे बच्चे लेकर, लड़कियां लेकर। भगवान कृष्ण ने कहा जिसको अपना वतन नसीब नहीं, उस वतन की हवा नसीब नहीं, वो इस धरती का सबसे बदनसीब मनुष्य है। मामा मामा मैं क्या करूं, मेरी चूड़ियां उधर थी वो जल गई। First smart city should be place for Kashmiri Pandits in Kashmir, and it has to be separate. Let them live there for 10 years, and then let every other people come and stay there. Removing Article 370. Absolutely, that should be completely removed. That should be removed. That is the main problem of the whole thing. ये गुस्सा है, दुख है, सहानुभूति है, मांग है, खुद से कश्मकश है या फिर झुंझलाहट। अपने ही घर से दरबदर किए गए कश्मीरी पंडितों ने जो भोगा है, अगर वो एक खास दिन को प्रलय के दिन की तरह याद करते हैं तो इसकी वजह है 26 साल पहले वो 19 जनवरी ही तारीख थी जब कश्मीरी पंडितों का विस्थापन शुरू हुआ था। जिहादी कट्टरपंथियों ने अपने ही घर को छोड़ने के लिए जब मजबूर किया तो कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापितों की तरह रहने को मजबूर हो गए। जमीन जायदाद संपत्ति सब कुछ छोड़कर भविष्य यानी बाल बच्चों को लेकर पलायन को मजबूरी, वो भी एक दो परिवारों को नहीं बल्कि 5 लाख लोगों की। तब से घर वापसी की जद्दोजहद जारी है। इसी जद्दोजहद में हर साल नारे लगते हैं, प्रदर्शन होते हैं, दर्द और कुछ आंसू छलक पड़ते हैं। घर होते हुए टेंटों और शिविरों में रहने की मजबूरी। हम इस वक्त नगरोटा के जगटी माइग्रेंट कैंप में हैं। इस कैंप के भीतर लगभग 4000 के करीब परिवार जो हैं वो रहते हैं। इस कॉलोनी को तब बसाया गया था जब विस्थापन के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो थे वो टेंटों में रहते थे। उसके बाद इस कॉलोनी का यहाँ पर निर्माण हुआ और यहाँ पर लोगों को बसाया गया। अब कश्मीर वापसी की बातें तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों का यही कहना है कि पहले कश्मीर में हालात ठीक हों और वहाँ पर उन लोगों को वही सुविधा मुहैया करवाई जाए जो पहले मिलती थी, तभी ये लोग वापस कश्मीर जाएंगे। IPN 7 की टीम ऐसे ही एक शिविर का जायजा लेने पहुंची। ये है नगरोटा स्थित विस्थापितों का शिविर। यहाँ के जगटी कैंप में बने फ्लैटों में करीब 4000 परिवार रहते हैं। यहाँ रहने वाले हर परिवार का दर्द है और सबका दर्द एक जैसा है। यहाँ रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सुनील भी इन्हीं विस्थापितों में से एक है। अपना घर छोड़ने के वक्त इनकी उम्र 20 साल थी। अब अपने जैसे लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करने वाले सुनील सत्ता और सियासत की हकीकत समझने लगे हैं। करप्शन की वजह से ही हम लोग आज इस पोजीशन में जुट चुके हैं। मेरा यह है कि यहाँ पर अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है तो मैं वहाँ पर तन मन धन से खड़ा रहता हूँ और साथ रहता हूँ। पहले तो हम टेंट में थे, टेंट में से फिर एक कमरा दिया, एक कमरे के बाद फिर ये 2 कमरे वाले सेट में आ गए। लेकिन इनमें भी बहुत ज़बरदस्त समस्या है कि एक तो लीकेज है तो हर एक बिल्डिंग में, हर एक क्वार्टर में है। और सीमेंट भी ऐसे लगा है कि जिससे जो हमारा कोई कुछ लगता नहीं, जैसे लगता है जो क्रशर से रेत उतर रही है। विस्थापितों की इसी कॉलोनी में रमेश कौल का परिवार भी रहता है। 7 लोगों का परिवार और रहने की जगह सिर्फ 14/10 के 2 कमरे। परेशानी ऐसी कि भुलाने की कोशिश भी करें तो अतीत से पीछा न छूटे। कौल की पत्नी जॉली के पिता को आतंकियों ने मार डाला था। तब 22 साल के रमेश थे और जॉली 15 साल की। रमेश और जॉली तो बच गए, लेकिन उनके चाचा और ताया आतंकियों से बच नहीं पाए। 26 साल पहले जो बीता आज उसे त्रासदी या प्रलय के दिन के रूप में क्यों याद किया जा रहा है, इसे कौल परिवार की जुबानी समझा जा सकता है। ये तो एक दिन की बात नहीं है। जब माइग्रेशन शुरू हो गई, पहले हमें समझ आ रहा था कि ये पता नहीं क्या हमारे साथ क्या होने वाला, कुछ हम लाइटली ले रहे थे। जब वहाँ पर कुछ किलिंग शुरू हो गई तो फिर हमें कुछ अजीब जैसा माहौल वहाँ पर देखने को मिला है। उन दिनों हमारी एज भी उतनी ज़्यादा नहीं थी,
तो लेकिन कुछ समझ आ रहा था कि ये कुछ साजिश है। 4 फैमिली एक ही जगह पर बैठते हैं तो मुश्किल ही होता है। जिंदगी काफी मुश्किल है यहाँ पे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या करना पड़ता है रोजमर्रा में? एक कमरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ना है, पढ़ाई भी खराब मुश्किल। हाँ, इनकी फ्यूचर खराब हो रही है बच्चों की। साल 1990 और 19 जनवरी का दिन कश्मीर से विस्थापन शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता 5-6 महीनों में लगभग 5 लाख के करीब लोग कश्मीर से विस्थापित होकर देश के अन्य भागों में चले गए। कुछ लोग जम्मू में रहे। पहले तो ये लोग टेंटों में रहे। आहिस्ता आहिस्ता सरकार की योजना बनी और यहाँ पर ये इनको फ्लैट्स मुहैया करवाए गए। आज भी इन फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं उनकी हालत अभी भी दयनीय बनी हुई है। 26 साल से केंद्र में बनने वाली हर सरकार कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन घर वापसी के लिए ठोस और मुकम्मल नीति कभी नहीं नजर आया। करीब 2.5 दशक बाद भी कश्मीर घाटी की सूरत नहीं बदली। कश्मीरी पंडित वापस जाएं भी तो किसके भरोसे? कौन लेगा इनकी सुरक्षा की गारंटी? पढ़ाई लिखाई की उम्र शिविरों में गुजर गई और रोजगार की उम्र दर्दनाक अतीत को भुलाने की नाकाम कोशिश में। उस वक्त हम 15, मैं सपोज मैं अपनी बात करूंगा, मेरे जैसे बाकी भी 15 साल, 16 साल, 18 साल के जो आज तक ओवरेज हो गए, तो न उस वक्त नौकरी, न पढ़ाई, न उस वक्त बिल्कुल कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो ऐसे टेंटों में हमने पढ़ाई शुरू कर दी और उसके बाद न नौकरी न कुछ नहीं। हमने बहुत मुसीबतें देखी। कहीं मेरी बहन नहीं रही, मेरे डैडी तो पहले ही चल पड़े थे, तो उसके बाद मेरी दीदी और उसके बच्चे। तो मुसीबतें कम कैसे होंगी? मुसीबतें जब हमारी तरफ गवर्नमेंट ध्यान देगा तो भी तो मुसीबतें खत्म होगी। हाँ, वो तो हमारे तरफ कभी देखते ही नहीं है। वो तो वही बोलते हैं थोड़ा सा रिलीफ दिया, थोड़ा सा वो चावल दिए, उससे हमारी जिंदगी थोड़ा चलेगी। इस परिवार के बच्चे होनहार हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर खेलकूद तक में अव्वल। बेटा अमित रैना जूनियर नेशनल क्रिकेट खेल चुका है, कई मेडल भी जीते हैं, लेकिन उसे भी मलाल है कि जब जन्म हुआ तो टेंट में रहते थे और अब इस छोटे से कमरे में। परिवार की सारी जमा पूंजी कश्मीर में छूट गई और अब भविष्य की चिंता खाई जा रही है। अब तो एक ही चाहत है, किसी तरह उसे सरकारी नौकरी दे दी जाए। घर वालों को काफ़ी बारी रोते हुए देखा अपने घर के लिए, क्योंकि काफ़ी याद आती है अपने घरों की। तो फिर हमारी मासी थी, उनकी डेथ हो गई, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी बुरी तरह से उन सबको मारा गया। विस्थापन का दर्द एक ये भी है कि 26 साल से कश्मीरी पंडित जो पहले टेंटों में रहते थे, अब जाके उनको फ्लैट मिले हैं। लेकिन फ्लैट आप देख सकते हैं जी, एक कमरा है, 10 बाई 12 का कमरा है और इसके साथ एक 10 बाई 14 का एक और कमरा मिलेगा। साथ में एक बाथरूम और किचन है। छोटी सी जगह पे एक ही फैमिली के 8 लोग, किसी फैमिली में 10 लोग इसी घर पे रहना है और पूरे परिवार को एक साथ यहाँ पे रहना है। हर साल 19 जनवरी को एक दर्द हरा हो जाता है। लाखों कश्मीरी पंडितों के दिल में एक हूक उठती है, फिर तो नारे लगते हैं, प्रदर्शन होते हैं और शाम ढलते ढलते अपनी अंधेरी दुनिया में एक और काले दिवस का ताना बाना बुनने और अपने हक की लड़ाई के लिए उजाले की उम्मीद करने में रात गहरा जाती है। क्या कश्मीर के इन विस्थापितों के लिए सवेरा होगा? श्रीनगर से नसीर अहमद के साथ पवन शर्मा, नगरोटा, IBN 7।